16 अक्टूबर 2007 उस रात एक ऐसी घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो हरिया और उसकी फैमिली की किस्मत को कम्प्लीटली बर्बाद कर देने वाली थी। वो फैमिली जो अपने गांव में मस्त अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उस रात के पहले तक उस रात एक ऐसी घटना हुई हरिया के साथ जो कि उनकी फैमिली को कम्प्लीटली बर्बाद करके रख दिया। मानपुर जो कि एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा गाँव था, जहाँ पर लगभग 500 से 600 लोग रहा करते थे उस गाँव में। और उसी गाँव में एक फैमिली थी हरिया की, जहाँ पर उसके एक माता और एक पिता, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई रहा करते थे उसके घर में। उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि एक लौता था अपने घर में जो कि बाहर जाकर कमाया करता था। उसकी बहन जो पढ़ा करती थी और उसका बड़ा भाई जो कि फिजिकली अनफिट था, तो सोचो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो पूरे फैमिली में बस एक हरिया था जो कि बाहर जाकर दूसरे गाँव में जाकर या फिर दूसरे शहर में जाकर या फिर दूसरे देश में जाकर कमाया करता था और अपनी फैमिली का गुजारा किया करता था। तो उस दिन उसी काम के सिलसिले में हरिया एक गाँव जाने वाला था काम करने के लिए एक जंगल के रास्ते। तो वो अपना सारा सामान पैक करता है और निकल जाता है उस जंगल में। लेकिन उस जंगल में एक ऐसे चुड़ैल रहा करती थी जो कि लड़कों को पकड़कर उन्हें मार दिया करती थी। वो एक ऐसी चुड़ैल थी जो किसी भी नौजवान लड़के को देखते उसके ऊपर हावी हो जाती थी, या फिर उसको मार दिया करती थी, या फिर उसका सर काट के ऊपर जंगल में लटका दिया करती थी। ऐसा माना जाता था, या फिर उस जंगल के आसपास के जो गांव थे वहां के लोग ऐसे कहते थे कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका शादी होने वाला था। बट उसी रात कुछ चोरों ने मिलकर उसके हस्बैंड को मार दिया उसके आंख के सामने। फिर कुछ देर के बाद उसी दुल्हन को वहीं पर मार दिया गया। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। शादी करना उसकी आखिरी इच्छा बन चुकी थी उस लड़के से, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इस प्रेम की वजह से उसकी आत्मा भटकती रही, और वो लड़की जब आत्मा बनती है तो हर एक चोर को खोज खोज के मारती है। वो किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, जहां जहां वो चोर गए थे खोज खोज के उन सभी को मारी थी। लेकिन ये कहानी यहीं पर भी नहीं खत्म होती। जैसा कि मैंने बताया था, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उस लड़की की आत्मा भटकती रही उस जंगल में। और जहां पर भी वो देखती थी किसी भी नौजवान को आते जाते तो उसे मार दिया करती थी। उसका ये मानना था अगर मेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। तो इसीलिए उस रात 16 अक्टूबर 2007 जब हरिया निकलता है काम के लिए दूसरे गांव में उसी जंगल के रास्ते, तो वो भूतनी ऊपर से उसे देख लेती है। और तुम मानोगे नहीं, उस भूतनी ने हरिया को छुआ तक नहीं, क्योंकि हरिया का जो चेहरा था उसके हस्बैंड की तरफ बहुत ही ज्यादा मिलता था। तो उस भूतनी को लगा कि ये शायद उसका ही हस्बैंड है, इसलिए वो सबसे पहले हरिया का पीछा करती है जंगल के आधे रास्ते तक। फिर वो कुछ एक प्लान बनाती है जिससे वो अटैच हो सके और उससे शादी कर सके। तो सबसे पहले वो भेष बदलती है एक सुंदर सी लड़की में और एक तालाब के किनारे जाकर फंस जाती है और चिल्लाती रहती है बचाओ 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 बचाओ, जिससे उसे लगता था कि हरिया सुनेगा और हरिया जरूर आएगा मदद करने। और ऐसा ही हुआ। जब हरिया ने उसकी आवाज सुनी तो भागते भागते तालाब के पास गया और देखा कि एक सुंदर लड़की तालाब में फंसी हुई है। तो हरिया का फर्ज बनता था कि वो सुंदर लड़की को तालाब से निकाले, और ऐसा ही हरिया ने किया। वो सुंदर लड़की को तालाब से निकाला, और जैसा कि मैंने बोला था वो एक भूतनी है, तो वो एक ऐसी माया जाल रचती है जिससे हरिया उसके प्रेम में तुरंत पड़ जाता है। और ऐसे प्रेम में पड़ता है कि वहीं से वो डिसाइड कर लेता है कि मैं शादी इसी से करूंगा। फिर उसके साथ दूसरे गांव में जाता है, 7 से 8 दिन काम करता है और कुछ पैसे कमा कर अपने घर वापस आता है उस भूतनी के साथ। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये एक भूतनी है, और वो भूतनी भी ऐसा 7 से 8 दिन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं की थी जिससे हरिया को शक हो सके कि वो एक भूतनी है। और जब वो घर वापस आता है उस भूतनी के साथ, तो वो लड़की एक इतनी प्यारी लड़की बन चुकी थी और उसका बिहेवियर इतना ज्यादा अच्छा था कि किसी को कोई आपत्ति नहीं उससे शादी करने की। और अगले 7 से 8 दिन में हरिया और उसकी शादी उसके घर वालों ने करवा दिया। और यहीं पर हरिया और उसकी फैमिली से सबसे बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि वो ठहरी एक भूतनी। और उस गांव में बहुत ही अजीबो गरीब घटना होने लगी उसी शादी के बाद। जस्ट 1 से 2 दिन के बाद कभी किसी नौजवान का सर कटा हुआ तालाब में मिलता था, कभी किसी बच्चे का शव बाहर ही फेंका हुआ मिलता था, कभी किसी की बकरी चोरी हो जाती थी, कभी किसी बकरी का कटा हुआ शव कहीं भी मिल जाता था। किसी को कुछ समझ में नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा था। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना हुई थी जिसने हरिया को डिप्रेशन में डाल दिया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे अपने रूम के अंदर, तो रात के 2 बजे हरिया की वाइफ उठती है और बाहर निकल जाती है, और हरिया को उसी टाइम नींद भी टूट जाती है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करता है और सोचता है मेरी वाइफ रात के 2 बजे जा कहाँ रही है। तो वो धीरे धीरे पीछा करते हैं। रात के 3 बज चुके थे। उसकी वाइफ एक बहुत ही घिनौनी जंगल में जाती
जाती है जहाँ पर कटे हुए 100 थे पेड़ के ऊपर लटके हुए। बहुत ही घिनौनी जंगल थी वो। और अचानक से पीछा करते करते उसकी वाइफ एक कुटिया के अंदर घुसती है जहाँ पर वो देखती है कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उसकी वाइफ वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। और इतना सब देखने के बाद उसका चेहरा, हरिया का चेहरा कंप्लीटली चेंज हो गया था, कंप्लीटली बदल गया था कि उसकी वाइफ एक तांत्रिक के पास क्या कर रही है। और फिर अचानक से एक मंत्र तांत्रिक के द्वारा बोला जाता है और वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है जहाँ पर वो घिनौनी चुड़ैल बन चुकी थी जिसके बाल के ऊपर सांप लटक रहे थे, आधा कटा हुआ सौ था, बहुत ही पीछे आगे पीछे बहुत ही कटे कटे हुए निशान थे। उसका हालत पूरा कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे वो फटाक से घर वापस जाता है और सो जाता है। और अगली सुबह ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है अपनी वाइफ के बारे में, ठीक है। लेकिन उसी रात एक और खबर उठती है कि उसके जो पड़ोसी थे उनका एक बेटा था जिनका कटा हुआ सौ उसके घर के ऊपर टंगा हुआ मिलता है। हरिया समझ जाता है यह किसी का काम नहीं है, उसकी वाइफ का काम है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है। और उसकी अगली रात फिर से एक और खबर आती है कि गांव के काफ़ी सारे नौजवान का कटा हुआ सौ उसी जंगल में मिला है जहां पर हरिया को वो लड़की मिली थी। और हरिया को फिर से शक होता है कि ये किसी का काम नहीं है, उसकी वाइफ का काम है। सो हरिया एक प्लान बनाता है कि इस मुसीबत से वही अपने गांव को निकालेगा और वो जाता है एक बाबा के पास, एक ऐसे बाबा के पास जो कि सारे भूतनी को कंट्रोल कर सकते थे। उनके पास ऐसी अजीब सुपर पावर्स थी जो किसी भी भूतनी को, कितनी भी पावरफुल भूतनी उसको वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं। फिर वो सारी बातें अपने बाबा को बताता है अपनी वाइफ के बारे में, वो कैसे मिली और उसकी वाइफ क्या कर रही है उसके पड़ोसी के साथ, या फिर वो कहाँ गई थी उस रात के पास। इतना सब सुनने के बाद बाबा शौक हो जाते हैं और हरिया से बोलते हैं तुम घर जाओ और कल अगली रात आना मेरे पास, बिना किसी को बताए, अकेले चुपचाप, किसी को मालूम नहीं चलने चाहिए। इधर हरिया को कुछ भी नहीं मालूम था उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ को शक हो गया था कि हरिया उसको बिना बताए कहाँ जा सकता है। फिर वो अपने जादू से देखती है कि हरिया एक बाबा के पास गया है और वो समझ जाती है कि उसके बारे में असलियत मालूम चल गई है। सो एक प्लान बनाती है कि वो इसको लेकर कहीं और दूर चली जाएगी, लेकिन उसके पहले उसके घर वाले को, सारे मेंबर को मारेगी। सो हरिया के आने के पहले वो क्या करती है, उसके पिता को मार देती है, उसका सौ काट कर उसी घर के ऊपर लटका देती है और पूरे घर के अंदर तबाही मचा देती है। फिर सबसे पहले वो उसके पिता को मारती है और फिर बाद में उसके बड़े भाई को मारती है जो कि फिजिकली अनफिट था, उसका भी सौ काट कर घर के ऊपर टांग देती है। और ये सब हरिया को कुछ भी नहीं मालूम था। और जब हरिया घर के अंदर आता है तब वो अपने जादू से एक ऐसा षड्यंत्र रचती है, जैसे हरिया घर के अंदर घुसता है उसे कुछ नहीं दिखता है, हर चीज़ प्रॉपर वे में दिख रही थी। फिर अचानक से गेट बंद हो जाता है और अभी वो सामने आ जाता है, सभी दोनों आदमी का कटा हुआ सौ छत के ऊपर। अब इतना सब देखने के बाद हरिया पूरी तरीके से डर चुका था। उसे बस 2 आदमी की चिंता थी, अपनी माँ और अपनी बहन के, जो कि उसके घर में जिंदा बचे थे। सबसे पहले उन दोनों को पकड़ता है, उन दोनों को लाता है और एक रूम के अंदर छुप जाता है। और बाबा ने उसे एक ऐसी भस्म दिया हुआ था जिसे वो चारों तरफ छिड़ देता है गेट के आगे, जिससे वो भूतनी का मजाल नहीं था कि घर के अंदर घुस जाए। इतना सब करने के बाद वो कैसे भी एक रात सरवाइव कर लेता है उस घर के अंदर, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने साथ। हरिया को बस एक दिन का वेट था। जैसे ये दिन कटता, अगले रात वो फटाक से बाबा के पास जाता और बाबा जो कहते हैं वो करता है। एक रात गुजर जाता है और वो अगला रात आता है जब हरिया उन बाबा के पास जाने वाला था। जब हरिया बाबा के पास जाता है तो बाबा अपने मंत्र से एक ऐसा चाकू देते हैं जिसे बोलते हैं उन्हें पीठ के पीछे मारना पड़ेगा उस भूतनी के, तो वो भूतनी मर जाएगी और तुम इस झंझट से मुक्त हो जाओगे। लेकिन हरिया को सबसे बड़ा टेंशन ये था कि उसके घर में उसकी माँ और उसकी बहन थे। तो सबसे पहले वो चाकू उठाता है और भागे अपने घर के अंदर आता है, जो कि खिड़की से बाहर गया था और बोला था खिड़की के बाहर भी भस्म छिड़क देने को, ताकि वो भूतनी खिड़की से अंदर ना आए। फिर से वो 2-3 घंटे बाद घर वापस आता है और चाकू लेकर, और एक प्लान बनाते हैं अपनी माँ और अपनी बहन से। वो अपनी बहन को बोलता है तुम जाओगी, भूतनी को बुलाओगी और बोलोगी आके मारेंगे। वो जाके पीछे चेयर के पीछे छिपा रहेगा वो चाकू के साथ, और जैसे ही भूतनी उसकी बहन को मारना चाहेगी वो पीछे चाकू उसके पीठ पे मार देगा। और हुआ कुछ ऐसा ही, जैसे वो भूतनी उसकी बहन को मारने गई वो पीछे से निकला और चाकू उसके पीठ के पीछे मार दिया, जहाँ पर वो देखता है कि भूतनी के अंदर से ज्वालामुखी फूटी और 2 से 3 मिनट के अंदर वो भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है। और फाइनली वो उस भूतनी से छूट जाता है। लेकिन भूतनी से छूटने के लिए उसने अपने पिता को खोया और अपने बड़े भाई को खो दिया। ये थी स्टोरी। अगर पसंद आया तो भाई लाइक करो, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और चाह सकते हो तो अपने फ्रेंड के बाद इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये हॉरर स्टोरी तुम लोग को कैसे लगी और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी तुम लोग को किसके ऊपर चाहिए और क्या चाहिए यार, कमेंट में बताओ, लाएंगे तुम्हारे लिए भाई। बाय।